प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। इसका डिफिनेशन कहता है इट शोज एन एक्शन, रिलेशन और पोसेशन। वैसे शब्द जिससे किसी कार्य, संबंध या अधिकार का बोध हो वह वर्ब कहलाता है। वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात वर्ब भी एक तरह का वर्ड है जो एक्शन, रिलेशन और पोसेशन को बतलाता है। काइंड्स, इट हैज़ टू काइंड्स। इसके दो काइंड्स हैं, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब के नाम से जानते थे और ऑक्सिलियरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते थे। इस तरह से प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब सेम है, ऑक्सिलियरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम है। प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। वैसे वर्ब जिससे किसी कार्य का बोध हो वैसे सारे शब्द प्रिंसिपल वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इससे किसी कार्य का करना या होना समझा जाता है। प्रिंसिपल वर्ब दो तरह के होते हैं। इट हैज टू काइंड्स, ट्रांजेटिव वर्ब, इनट्रांजेटिव वर्ब। हम लोग देखें ट्रांजेटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजेटिव वर्ब क्या है। ट्रांजेटिव वर्ब, इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। इसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है, इसका पता हमें वर्ब में क्या या किसको लगाने से चलता है। जैसे यू रीड ए बुक, तुम किताब पढ़ते हो। अगर पूछा जाए तुम क्या पढ़ते हो तो आंसर आता है बुक। इस तरह से रीड ट्रांजेटिव वर्ब है। शी प्लेज टेनिस, वह टेनिस खेलती है। वह क्या खेलती है? आंसर आता है टेनिस। अर्थात प्लेज ट्रांजेटिव वर्ब है। वी लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। अगर यह पूछा जाए हम लोग क्या सीखते हैं तो आंसर आता है इंग्लिश। इस तरह से लर्न ट्रांजेटिव वर्ब है। यू हेल्प हिम, तुम उसको मदद करते हो। तुम किसको मदद करते हो? आंसर आता है हिम। इस तरह से हेल्प ट्रांजेटिव वर्ब है। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अगर कहा जाए मैं क्या लिखता हूँ तो आंसर आता है ए लेटर। ए लेटर ऑब्जेक्ट है और राइट ट्रांजेटिव वर्ब है। अर्थात जब क्या या किसको इस दो में से किसी सवाल का जवाब वर्ब में लगाने पर आता है तो उसे हम लोग ट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। अर्थात उसमें एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा है इनट्रांजेटिव वर्ब, इट रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट। इनट्रांजेटिव वर्ब में किसी तरह के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इसमें अगर आप क्या या किसको लगाएं तो कोई आंसर नहीं आता है। ही विप्स, शी लाफ्स, शी रन्स, स्टार्स ट्विंकल, द सन शाइन्स, वह रोता है। इसमें विप्स इंट्रांजेटिव वर्ब है। अगर पूछे वह क्या रोता है या वह किसको रोता है, इसका कोई जवाब नहीं आता है। शी लाफ्स, वह हंसती है। इसमें लाफ्स इंट्रांजेटिव वर्ब है। यहाँ भी अगर पूछे वह क्या हंसती है या वह किसको हंसती है, इसका कोई उत्तर नहीं आता है। शी रन्स, वह दौड़ती है। वह क्या दौड़ती है? वह किसको दौड़ती है? कोई आंसर नहीं है, इसीलिए रन्स इनट्रांजेटिव वर्ब है। स्टार्स ट्विंकल, तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्या टिमटिमाते हैं? तारे किसको टिमटिमाते हैं? कोई उत्तर नहीं है, अर्थात ट्विंकल यह इंट्रांजेटिव वर्ब है। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। सूर्य क्या चमकता है? सूर्य किसको चमकता है? कोई आंसर नहीं आता है,
अर्थात साइंस इंट्रांजिटिव वर्ब है। किसी भी वर्ब का पता सेंटेंस में जब हम उसका यूज करते हैं तब सही रूप में पता चलता है कि वह वर्ब इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है। ऑक्सिलियरी वर्ब, इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थात यह अर्थपूर्ण वाक्य के निर्माण में मेन वर्ब की मदद करता है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब वही है जो हेल्प करने का काम करता है। किस लिए हेल्प करता है? ताकि एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण हो सके, और यह मेन वर्ब की मदद करता है, अर्थात प्रिंसिपल वर्ब की मदद करता है। आए एग्जाम्पल देखें। इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, would, could, should, has, have, had, do, does, did, ought to, ये सारे ऑक्सिलियरी वर्ब हैं जो मेन वर्ब की मदद करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ही इज रीडिंग ए बुक, दे वेयर लर्निंग इंग्लिश, वी शैल गो टू स्कूल, वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। इस तरह से ये सारे वर्ड्स ऑक्सिलियरी वर्ब हैं जो मुख्य वर्ब की, मेन वर्ब की, ऑक्सिलियरी वर्ब की मदद करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।